सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने प्रदर्शनी रखी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से कि जैसे आपने एक अच्छे कार्यक्रम को कवर अप कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम को। एक्चुअली ये 36 फीट के शिवलिंग के साथ, जैसे फरवरी अपना शिवलिंग के रूप में मतलब शिवरात्रि का मास है जी सर। और बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व अपने आप में ये रखता है। तो इसी उद्देश्य को लेके इस मास में हमने जन चेतना को लेके, जैसा अभी आप कवर कर पाएंगे, नशा मुक्ति कार्यक्रम है, अभी वर्तमान में जो अशांति मन में जो कंटिन्यूटी में जो होना चाहिए फ्लो, वो नहीं होके इन सब चीजों को कवर करने के लिए हमने जीवन में सुख शांति के लिए, कंसंट्रेशन पावर स्टूडेंट्स के लिए, इन सब चीजों को कवर करने के लिए हमने ये जन चेतना का कार्यक्रम रखा है। जी सर, धन्यवाद। तो हम आपको बता देते हैं, जितने भी ज्ञानात्मक लिए जो भी इन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं, सभी के बारे में डिटेल से हम, जो ये हमारे सर हैं, मैम हैं, उनसे सभी से हम इनके बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं, है ना? धन्यवाद। ये हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, माउंट आबू हेडक्वार्टर है। और ऐसे ही वो परमात्मा का परिचय देने के लिए सब जगह, जैसे कि आपने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो परमात्मा का हम परिचय दे रहे हैं। उसके साथ साथ अपना नवलगढ़ रोड है, किसान कॉलोनी उस तरफ भी है, ये खोड़ में है, कल लोसन में था, उसके पहले दोद में था, ऐसे ही सब जगह सीकर में आसपास एरिया में। और 16 तारीख को बहुत बड़ा स्टेडियम में कर रहे हैं, जिसके अंदर समापन समारोह करेंगे। उसमें सब कलेक्टर साहब वगैरह सबको निमंत्रण देंगे, वो सारे आएंगे। आज भी बहुत सारे वीआईपी आए, उनको भी उस परमात्मा का परिचय के साथ साथ वो उनको एक छोटी सी गिफ्ट और यादगार, ऐसे ही वो परमात्मा अपना कार्य करने के लिए आया है। लेकिन उसका मानव तन का आधार के द्वारा ज्ञान दिया और उस शक्ति को उसने पहचान लिया। तो इसलिए कहते हैं धर्म ग्लानि के समय वो परमात्मा आकर के अपना कर्तव्य करते हैं। लेकिन भगवान को आने का समय कौन सा, जिसको कहते धर्म ग्लानि का समय। लेकिन वास्तव में इस समय कई पूछते हैं कि भाई ये कितना समय चलेगा। लेकिन अब जैसे मनुष्य की जन्म तिथि हम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का अवतरण, जिसको कहते हैं देव आत्माएं आई, पितर आत्माएं आई, उन्होंने आकर के अपना संदेश दिया, धर्म पिताओं ने अपना संदेश दिया। लेकिन सब देवों का देव किसको माना गया? उस एक निराकार को, महादेव शिव को ही माना गया कि शिव जो है एक जिसको कहते हैं, जिसको सब धर्म पिताओं ने माना, वो सर्वमान्य है। बाकी मुसलमान होंगे, वहाँ पर भी एक काबा का पत्थर रखा है, वहाँ पर भी एक निराकार के रूप में ही उस परमात्मा को मानते हैं। उसके लिए कहते हैं कि परमात्मा आकर के अपना कर्तव्य करते हैं। लेकिन कर्तव्य करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं को दिखाया है, तो इनके द्वारा वो अपना कार्य करते हैं। अब उसके साथ साथ हम क्लियर में जो है, ये हमारा 7 डेज का कोर्स होता है, उसके अंदर सारा बताया जाता है कि हम कौन है, परमात्मा कौन है और वो अपना कर्तव्य कैसे कराते हैं। उसके साथ साथ आज मानव का चरित्र का पतन क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, वो सारी यहाँ पर बातें बताई जाती है। और संस्कार का उन्नति के और कैसे जाए, आज स्टूडेंट के अंदर ये सारी बुराइयां क्यों आई हैं, जैसे कहते खान पान है, हमारा रहन सहन है, आज पहले के जमाने के और आज के जमाने के अंदर क्या अंतर आया है, वो सारी बातें इसके अंदर बताई जाती है। ओम शांति। आप ओम शांति। हम मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। मेडिटेशन को हिंदी में योग कहते हैं और दूसरे शब्दों में इसको अपन कहते हैं जोड़, कि दो चीजों को जोड़ना है ना। यहाँ पे हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी है वो क्या हो चुकी है आजकल, डिस्चार्ज हो। उसी को हम कैसे शक्तिशाली करें, क्योंकि आजकल सभी के अंदर सहन शक्ति खत्म हो चुकी है ना। तो जब वो परमात्मा के संग में आती है तो उसी की जैसी जितनी भी शक्तियां होती है वो हमें मिलती जाती हैं, है ना। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, जिसे आज के बच्चे क्या कहते हैं, भागता है मन। अपने मन को कैसे हम कंट्रोल करें, ये हम मेडिटेशन के द्वारा ही सीखते हैं। और जो हमारे को जीवन में सुख शांति खुशी आनंद प्रेम ज्ञान और शक्ति की हम बातें करते हैं, वो चाहिए कैसे,
वो कैसे मिलेगी, वो मेडिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। क्योंकि ये सारा जो भोजन है, सुख शांति खुशी आनंद प्रेम ज्ञान, ये आत्मा का भोजन है ना। हम डेली नहाते हैं, खाना भी खिलाते हैं शरीर के लेकर, लेकिन ये जो आत्मा का जो भोजन है वो हमें इसको डेली देना चाहिए। सुख शांति खुशी प्रेम जरूरी है, सब कुछ चाहिए, बट तरीका नहीं पता। उसी का तरीका यहाँ सिखाया जा रहा है कि हम अपने जीवन में सुख शांति खुशी आनंद प्रेम कैसे लाएं। ओम शांति। देखो भैया, ये हमारा पंचतत्व से बना हुआ शरीर है, इसमें सब कुछ है, फिर भी देखो ये ना तो हिल रहा, ना चल रहा, ना कुछ बोल रहा, ठीक है। इसमें ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि ये कुछ नहीं कर रहा। तो इस शरीर को चलाने वाला अहम रोल हमारी आत्मा को होता है। जैसे आत्मा आती है तो इसके साथ मन बुद्धि संस्कार साथ में आते हैं। जैसे आत्मा जाती है तो मन बुद्धि संस्कार इसके साथ में चले जाते हैं। जैसे इसमें आत्मा आई तो ये देखो कितना सुंदर कपड़े पहने, चप्पल पहने, सोचना समझना सब कुछ इसका करने लगता है। जैसे इसमें आत्मा चली जाती है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये एक हमारा शरीर एक गाड़ी है, जैसे गाड़ी को चलाने वाला अहम रोल हमारे ड्राइवर का होता है, ठीक है। अब जैसे ये गाड़ी है, इसने मैंने सुबह उठ के शरीर को खाना दिया, एक्सरसाइज की, नाश्ता पानी सब कुछ दिया। दिन में क्या बोलती हूँ, आज तो मेरे सिर में दर्द है, आज तो मेरे हाथ में दर्द है। मैंने तो इसको टाइम टाइम सब कुछ देखकर, फिर भी ये ऐसा क्यों करता है? इसके पास ऐसी कौन सी कमी है जो ये ऐसे होने लगता है? तो भैया इस शरीर के हमारे दो होते हैं, एक तो आत्मा एक शरीर। तो हमने शरीर को देखा, शरीर का सब कुछ किया, लेकिन आत्मा को कभी देखा नहीं, तो उसका कुछ नहीं किया। तो अब हमारी आत्माओं को भोजन मिलना चाहिए। अब वो भोजन कौन सा है, इस आत्मा को भोजन कौन दे सकता है? तो ये क्या है कि ये हमारी आत्मा और शरीर, इनके दो पिता है। शरीर को तो वो पिता होता है जो जन्म देने वाला होता है, आत्मा का पिता होता है जो शिव परमपिता परमात्मा परमेश्वर एक ही है। हम सारी मनुष्य सृष्टि के पिता केवल एक शिव परमपिता परमात्मा एक ही है, जो सारे के आत्माओं के पिता है। अब ये आत्माओं को भोजन देने वाला हमारे एक परमपिता परमात्मा ही है। तो हमको भोजन लेने के लिए देखो क्या करना चाहिए, कैसे होता है, ये हमारे ब्रह्मा कुमारी में सब सिखाते हैं। तो देखो हम जब कोई मंदिर में जाते हैं तो बाहर लिखा हुआ रहता है कि चमड़े की चीजें सब बाहर खोल के आना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पर्स है, पॉकेट है, बेल्ट सब निकाल के जाते हैं, ठीक है। अब भैया हम वहां पर गए तो ये हमने ये तो सब उतारा, लेकिन ये शरीर भी तो चमड़े का था, हम इसको कैसे उतारे? उतार भी नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि जो आपका असली रूप है वो बन के जाना आपको, क्योंकि कि असली रूप बन के जाएंगी तो हमें वो करंट आएगी बाबा, जो कशिश करेगा वो हमें आएगी। क्योंकि कि भैया देखो हम दो वायर लेते हैं, वायर को अगर हम उनका ऊपर से रबड़ नहीं उतारेंगे तो उसमें करंट नहीं जाएगा। जब उसका हम रबड़ उतार के अंदर वाले तार को ज्वाइंट करेंगे तो उसमें करंट आएगा, फील होगा। तो वैसे ही हम जब मंदिर में जाकर अपने को आत्मा समझ कर परमात्मा के सामने बैठ कर उससे बातें करेंगे तो हमको जो भी वो शक्तियां चाहिए, आत्मा का भोजन है वो, जैसे ज्ञान आनंद सुख शांति पवित्रता, ये सब वो हमको मिलेगी। तो आत्मा क्या होती है, शक्तिशाली बनेगी। फिर वो शक्तिशाली बनेगी तो हमारे गृहस्थी में जैसे उतराव चढ़ाव वो कैसा भी आता है तो उसको हम सहन कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो ये हमारी आत्मा का भोजन है। जब आत्मा रहती है तो ये देखो रथ रहता है एक तरह से, जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो हमारा ये क्या होता है, कोई काम का रथ नहीं होता है। तो मरे हुए को जब कोई लेके जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, देख अर्थी जा रही है, मतलब ये रथ था इसमें आत्मा की, तब अब आत्मा निकल गई तो बेअर्थ हो गया, तो इसको हम रथ कहते हैं। आत्मा हमारी बरकुटी के बीच विराजमान होती है। तब हम देखो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो देखो हम क्या करते हैं, शरीर और आत्मा दोनों रहते हैं, लेकिन हम शरीर को विदा नहीं करते, हम आत्मा को विदा करते हैं। तो हम जाते टाइम पर तिलक कहाँ लगाते हैं, यहाँ बरकुटी में लगाते हैं, क्योंकि शरीर को चलाने वाला कौन है, आत्मा है, ठीक है। तो हमको आत्मा और शरीर का क्या क्या महत्व है इसमें ये पता चला, ठीक है। अब हम आपको देखो ये बताएंगे कि भगवान शिव है, उनको हम त्रिलोकी के नाथ बोलते हैं, ठीक है। अब वो तीन लोग कौन कौन से हैं, वो क्या नाम है और वो कहाँ है वो हमको पता नहीं है। तो हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में बताते हैं कि ये देखो सबसे ऊपर ही ऊपर है, इसका नाम है ब्रह्मालोक या परम धाम मुक्ति धाम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हमारे शिव बाबा, नीचे हम सब आत्माएं वहां पर रहती है। वो परम धाम हमारे आत्माओं का स्थान है, वहां पर सब हम आत्मा और शिव बाबा वहां पर रहते हैं। वहां पर कोई मनुष्य आत्मा नहीं रह सकती, नीचे उनसे आते हैं। तो ये हमारा हो गया सूक्ष्म वतन, जहाँ पर हम देवताएं रहते हैं। देवताएं यहाँ पर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, फिर उनसे नीचे आते हैं तो ये स्थूल वतन है। यहाँ पर हम
मनुष्य आत्मा ये शरीर धारण कर अपना कार्य करती है। आत्मा वहां से आती है, शरीर यहाँ से लेती है। जब उसका पार्ट पूरा हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। तो इसका हो गया साकार वतन। ये 3 वतन हो गए, साकार वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम। ये तीनों धाम है जो ये सब का ज्ञान देने वाले हमारे परम पिता परमात्मा शिव ही है, जो हमको सब बताते हैं।